भगवान श्री रमण महर्षि से एक बार भक्त ने पूछा, आत्मज्ञान के लिए कौन सा उपाय सर्वोत्तम है। भगवान ने कहा, यह व्यक्ति के स्वभाव और प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। हर इंसान अपने पिछले जन्मों के संस्कारों के साथ जन्म लेता है। हर इंसान को अपने हिसाब से सारे उपाय सरल या कठिन लगते हैं। इसके लिए कोई सामान्य नियम नहीं है। बहुत से उपाय मौजूद हैं। आप आत्म अनुसंधान या आत्मविचार का अभ्यास करते हुए स्वयं से पूछें, मैं कौन हूँ। या यह उपाय ना जचे तो आप ध्यान रमा सकते हैं, मैं ब्रह्म हूँ। या किसी और विषय पर ध्यान लगा सकते हैं। किसी मंत्र आदि पर भी ध्यान लगाया जा सकता है। किसी भी वस्तु का प्रयोग इसलिए किया जा रहा है कि आपका मन एकाग्र हो सके और इस तरह आपके मन में कोई और विचार पैदा ना हो। यदि हम ऐसा करते हैं तो वह एक विचार भी धीरे धीरे मिट जाएगा और मन अपने स्रोत में लीन हो जाएगा। डॉक्टर मसाला वाला भगवान के हाथों में एक पत्र रखते हैं जो उन्हें अपने मित्र वी के अज गांवकर से मिला था। वे 35 वर्षीय सज्जन ज्ञानेश्वर महाराज के अनुयायी हैं, जिन्होंने 28 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त कर लिया था। पत्र में लिखा था, आप मुझे पूर्ण कहते हैं। इस संसार में कोई पूर्ण नहीं है। भगवान सहमत हुए और अपने सुबह वाले प्रवचन को आगे बढ़ाते हुए कहा, पहले हम स्वयं को सीमित कर लेते हैं और फिर असीमित होना चाहते हैं, जो कि हम सदा से ही रहे हैं। हमारे सारे प्रयास इसी दिशा में हों कि हम स्वयं को सीमित मानना छोड़ दें। इसके बाद पत्र में लिखा है, रमण महर्षि ने अद्वैत वेदांत के अजात सिद्धांत का प्रतिपादन किया। निसंदेह यह थोड़ा कठिन है। यह सुनकर भगवान कहते हैं, किसी ने उनसे ऐसा कहा होगा, मैं केवल अजात सिद्धांत ही नहीं सिखाता, मैं सभी सिद्धांतों को मान्यता देता हूँ। श्रोता की क्षमता के अनुसार ही उसे सत्य अलग अलग रूपों में सुनाया जाता है। अजात का सिद्धांत कहता है, केवल एक यथार्थ के अतिरिक्त कोई अस्तित्व नहीं है। कोई जन्म या मृत्यु नहीं होते, केवल अविकारी आत्मा ही सच्चा अस्तित्व है। कोई साधक या मुमुक्षु नहीं, कोई मुक्त नहीं, कोई बंधन नहीं और ना ही कोई मुक्ति है। केवल ऐक्य ही सर्वदा बना रहता है। जो इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पाता, वह प्रश्न करता है कि हम अपने आसपास दिख रहे ठोस संसार को अनदेखा कैसे कर सकते हैं। उन्हें कहा जाता है, आप जो भी देखते हो वह दृष्टा पर निर्भर करता है। दृष्टा के अतिरिक्त देखने के लिए कुछ नहीं है। इसे दृष्टि सृष्टिवाद कहते हैं। इसके अनुसार एक व्यक्ति पहले अपने मन से पैदा होता है और फिर देखता है कि उसके मन ने क्या रचा है। जो लोग इसे भी समझ नहीं पाते, वे इसके आगे तर्क करते हैं। सपने का अनुभव तो छोटा होता है, परंतु संसार तो हमेशा बना रहता है। सपने का अनुभव तो मेरा था, परंतु संसार तो केवल मेरे द्वारा नहीं बल्कि सबके द्वारा देखा जाता है। हम ऐसे जगत के लिए कैसे कह सकते हैं कि इसका कोई अस्तित्व नहीं। इसे सृष्टि दृष्टिवाद कहते हैं। उन्हें कहा जाता है, ईश्वर ने पहले फला तत्व से फला चीज़ पैदा की और फिर कुछ और पैदा हुआ और यह सृष्टि बनी। उन्हें केवल इस बात से ही संतुष्टि मिलती है, अन्यथा वे स्वयं से प्रश्न करते हैं, ये सारा भूगोल, नक्शे, विज्ञान, तारे, नक्षत्र, ग्रह आदि असत्य कैसे हो सकते हैं। उनसे यही कहना बेहतर होगा, हाँ, ईश्वर ने यह सब रचा है, इसीलिए आप इसे देख सकते हैं। डॉक्टर मसाला वाला ने आपत्ति करी कि परंतु ये सभी शिक्षाएं सत्य नहीं हो सकती, केवल एक सिद्धांत ही सत्य हो सकता है। भगवान ने कहा, ये सभी दृष्टिकोण श्रोता की सुनने की क्षमता के अनुसार हैं। परम सत्य तो केवल एक ही हो सकता है। यद्यपि भगवान उन व्यक्तियों के लिए अन्य मार्ग स्वीकृत करते हैं जो कि आत्मानुसंधान का अनुसरण नहीं कर सकते। भगवान को जानने के लिए जिज्ञासुओं के लिए असंख्य उपायों पर चर्चा करते हुए भगवान कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को अपने रास्ते पर जाने का अवसर मिलना चाहिए।
तो हो सकता है कि वह रास्ता केवल उसके लिए ही बना हो। उसे हिंसात्मक रूप से किसी दूसरे पथ पर ले जाने से कुछ नहीं होगा। गुरु स्वयं इस पथ पर उसके साथ होंगे और धीरे धीरे सही समय आने पर उसे उचित पथ पर वापस ले आएंगे। मान लेते हैं कि एक कार अपनी पूरी गति से भागी जा रही है। अगर आप इसे अचानक रोक देंगे तो यह वहीं पलट जाएगी। अन्य उपाय अनिवार्य तौर पर आत्मान्वेषण से बाहर नहीं हैं, बल्कि उनमें से कई तो इसके साथ बहुत अच्छी तरह शामिल भी हो सकते हैं। हरि ओम तत्सत।